नहीं समझ रहे हैं। पर प्रभु बोलता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। और देखिए अच्छा चरवाहा जब प्रभु यीशु मसीह, तो प्रभु यीशु मसीह को थोड़ा समझना पड़ेगा। हालेलुया। अगर उसको चरवाहा करके, बहुत बार लोग बोलते हैं क्यों प्रभु को मान रहे हो, क्यों प्रभु के पीछे जा रहे हो, ये हर किस का है, क्यों मेरा अपना है वो, क्यों मैं उसको पहचानती हूं, मेरी पहचान वो क्यों है। हालेलुया। जब तक उसको नहीं जानोगे, नहीं पहचानोगे, आपको नहीं समझ में आएगा। हालेलुया। तो प्रभु के स्वभाव को समझना है। हालेलुया। आप फिलिपियों 2 का जब उसका 5 से 8 पढ़ोगे, उसको भी थोड़ा पढ़ते जाना। क्या लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। एक भेड़ का स्वभाव कैसा होना चाहिए, अपने चरवाहे के जैसा होना चाहिए। चरवाहा बोल रहा नहीं जाना है वहां, तो भेड़ को भी नहीं जाना है। पर आजकल ऐसा भेड़ कहां मिलेगा, इसलिए सब पराई भेड़ है। आज कोई कलीसियाओं से कोई सुन रहा है, कोई भीड़ से कोई सुन रहा है, कोई प्रभु के लोग सुन रहे हैं जो प्रभु के सच में अपने हैं। आज अपने कानों को खोल लें, अपने दिमाग को खोल लें कि सच में प्रभु उनसे क्या बोल रहा है। जो प्रभु के अपने हैं ना, वो प्रभु को पहचानेंगे। क्या पहचान है आपकी अंदर, प्रभु की क्या पहचान है आपके अंदर, आपके बाहर क्या पहचान है। हम बोल तो देते हैं साधारण सी बात में कि प्रभु मेरी पहचान है, लेकिन मेरी जुबान का ठिकाना नहीं, मेरी आंख का ठिकाना नहीं, मेरे कान का ठिकाना नहीं, मेरे हाथों का ठिकाना नहीं, मेरे सोच और विचारों का अता पता नहीं है। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं। पर क्या लिखा, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव वैसा हमारा भी स्वभाव हो। और आगे 8 पद तक, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में, देखो जिसने, इस चरवाहा को देखिए, इस रखवाला को देखिए, क्या बोल रहा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में आपको और मुझको क्या बनाया, खुदा ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में मनुष्यों को बनाया। अपने एक खुदा है, ईश्वर है, जिसने मनुष्य को, नर और नारी को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। पर यहां पर क्या लिखा है, यह चरवाहा कैसा है, यीशु मसीह को हम देख रहे हैं, अच्छा चरवाहा है। यह कैसा है, जिसने खुदा के स्वरूप में भी होकर, परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर के जैसा होकर भी, हाँ, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में, देखो परमेश्वर के जैसे होने को अपने वश में रखने की वस्तु न अपने समझा, अधिकार में रखने की वस्तु नहीं समझा। हालेलुया। अभी आपको कोई पद दे दिया जाए, उस पद का एकदम आपके अंदर समा जाएगा। हालेलुया। नहीं, आपको मुझको समझना इन चीजों को। उसने परमेश्वर के तुल्य होने की वश को भी अपने हक में नहीं रखा, अपने वश में नहीं रखा। और वरन अपने आप को ऐसा शून्य, वरन अपने आप को ऐसा जीरो कर दिया, शून्य। क्या आप और मैं अपने आप को शून्य करते हैं? आज परमेश्वर के भेड़ों को शून्य होने की आवश्यकता है। आज कोई शून्य नहीं होना चाहता है। आज तो लोग अपने अगवे चरवाहे से, अपने गुरुओं से, अपने माता पिता से इतना आगे बढ़ जा रहे हैं, हालेलुया, कि उनको समझ ही नहीं है। अपने कभी भी अपने बड़ों से आगे नहीं, अपने आप को सो करते। हालेलुया। क्या लिखा है, अपने पिता के वो हमेशा अधीनता में है। हालेलुया। क्या लिखा है, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा करके लिखा हुआ। अपने आप को शून्य कर दिया, जीरो कर दिया। अरे क्या जरूरत है उस खुदा को जीरो करने की? वो तो एक पूरा 100% है। वो हजारों में एक ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। लाखों करोड़ों में एक वो खुदा है, एक सच्चा खुदा है, जिंदा खुदा है। क्या जरूरत है उसको शून्य होने की? हालेलुया। आप इस बात को समझना, जीरो हो रहा है। आज आपको मुझको कलीसिया में शून्य होने की जरूरत है। आज भेड़ों को शून्य होने की जरूरत है। आज भेड़ लोग जीरो नहीं हो रहे हैं, शून्य होना कोई पसंद ही नहीं करता। हालेलुया। सब अपने आप को कुछ बताते ही हैं। हालेलुया। पर प्रियो, आज हम देख रहे हैं अपनी जो भेड़े हैं परमेश्वर की, वो परमेश्वर को हम देखें। मैं क्यों खुदा को एक अच्छा चरवाहा के रूप में बता रहा हूं, खुदा यीशु मसीह को समझने के बारे में बता रहा हूं। जब तक आप नहीं समझेंगे, एक भेड़ को अपने चरवाहे के जैसे होना चाहिए। एक चरवाहे का स्वभाव एक भेड़ का स्वभाव होना चाहिए। पर आज क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। आज माता पिता से बच्चे बिल्कुल अलग हैं। हालेलुया।
में, है समानता में, है उसमें ही, उसकी आत्मा में, उसके श्वास में, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। तो ये पराई भेड़ बन रहे हैं लोग, लेकिन अपनी जो भेड़ है वो अपने का आवाज को पहचानती है। हालेलुया। उनको नाम लेकर बुलाता है, वो भागती नहीं है पर उसके पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। पीछे चलना यही नहीं है, बस आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि उसका स्वभाव होना चाहिए, वो शून्य कर दिया अपने आप को, और आगे, और दास का स्वरूप और देखो दास का रूप धारण किया। आज क्या कोई बन सकता है छोटा? परमेश्वर के राज्य में बस बोलते बस लोग, कोई यदि कोई बड़ा बनना चाहे तो छोटा बन जाए, पर छोटा आज कोई नहीं बनना चाहता है। लेकिन आपका मेरा जो चरवाहा है ना, अच्छा चरवाहा जो प्राण देता है भेड़ों, वो क्या करता है? क्या किया उसने? अपने आप को शून्य बना दिया और दास का रूप धारण किया, मतलब नौकर बन गया, छोटा बन गया। क्या आज भेड़ ऐसी बन रही है? अगर हम आसपास देखें तो एक भी नहीं मिलेगा, सब भेड़ों की नहीं भटक गए हैं, ऐसा लगता है। हालेलुया। हम तो भेड़ों की नहीं भटके हुए थे प्रिय, उस चरवाहा में, है ना, उस चरवाही में, चारागाह में हमको जगह मिली, किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के कारण। एक अच्छी भेड़ बन जाए, पर नहीं बन रहे हैं लोग, तो कैसे करके उस भेड़ की भरपूरी आएगा? वो समझेंगे ही नहीं तो कैसे करके? अपने चरवाहा को ही नहीं समझेंगे। चरवाहा उनको अच्छा हरा भरा खिलाना चाहता है, लेकिन इनका ध्यान तो कहीं और है। जैसे इजराइलियों का ध्यान मिस्र में था, हम वहां अच्छा खाते थे, हम वहां ठीक है, थोड़ा दुख था। अरे परमेश्वर जो चीज करता है ना, दुख के साथ नहीं करता है, उसमें सुख मिलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। देखो मनुष्य की समान, परमेश्वर के तुल्य होकर मनुष्य। आज कोई हम लोग एक दूसरे के समानता में होते, कोई दुखी है तो चल मेरी बहन दुखी है, मेरा भाई दुखी है, उसको और चोट पहुंचाते हैं, है ना। एक गलती किया उसको और इतना बड़ा सजा सुना देते हैं कि वो पागल हो जाता है, पागल हो जाती है। हालेलुया। नहीं प्रियो, आज आपको मुझको समझना है, आपका मेरा परमेश्वर देखो मनुष्य के तुल्य हो गया। और पता है, जब एक पापिनी स्त्री को लाया गया और बोला कि ये व्यभिचार करते पकड़ी गई, गलत काम करते हुए पकड़ी गई, इसके साथ कैसा किया जाए? व्यवस्था में लिखा है, मूसा की व्यवस्था में लिखा है, मूसा को जो परमेश्वर ने लिख के दिया था। हालेलुया। कई बार आज यीशु मसीह के पीछे लोग चल रहे, पर यीशु मसीह को यही ज्ञान देते हैं, अरे वो लिखा है प्रभु वहां पर। हालेलुया। अरे जो खुदा आपके साथ आपकी चरवाही के लिए, आपका प्राण देने तक के लिए तैयार है, उसकी चरवाही में आप क्या सीख रहे हैं? उसको बोल रहे हैं कि मूसा के वहां लिखा है कि इनको मारना है। हालेलुया। वो खुदा खुद नियम लिखने वाला खुदा, उससे आप और मैं बोलते हैं। भीड़ बोल रही है, शास्त्री फरीसी बोल रहे हैं, जानकार रखने वाले, बाइबल पकड़ने वाले बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इसको पत्थर से मारा जाए। हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर भूमि पर एक चीज लिखा, क्या लिखा? जिसने पाप किया है वो पत्थर मारे। हालेलुया। सब है ना, जिसने पाप नहीं किया है वो पत्थर। हालेलुया। जिसने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। और हम जानते हैं इस धरती पर सब पाप करने वाले लोग, मन वचन कर्म से सबके द्वारा पाप होता है। हालेलुया। और पापों की क्षमा के लिए एक ही चरवाहा है, एक ही उद्धार करता है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आपको मनुष्य की समानता में हो गया। देखो, आपको मुझको उबारने के लिए वो समान, क्या आज आप और मैं किसी को ऊपर लाने के लिए कभी होते हैं उसके समानता? यदि है तो अपनी भीड़ है परमेश्वर की, नहीं तो गड़बड़ है। यदि आप अलग करते हो लोगों को अपनों से, अलग सोचते हो अपनों से, गड़बड़ है। हालेलुया। सबसे प्रेम करने में, मेल मिलाप में, ये परमेश्वर का सिद्धांत है, ये परमेश्वर के नियम है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। इसमें कमी घटी पूरा करता है। एक दूसरे से प्यार करो लिखा, किसी को नीचा नहीं और किसी को तुच्छ नहीं। हालेलुया। बाइबल ये भी बताती है याकूब की पत्री में कि कोई पुरुष छल्ला पहनकर आ जाए और अच्छा मलमल का वस्त्र पहनकर आ जाए सभा में, चर्च में, कलीसिया में, और एक मैले चित्रे कपड़े पहनकर आए, है ना। ज्यादातर क्या होता है मालूम? अच्छे कपड़े वाले अच्छे को क्या करते हैं?
हम अच्छी जगह देते हैं और मैले कुचले कपड़े वाले को कहते हैं तू उधर दूर भर, बास आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, आपको उसकी समानता, ये एक अच्छे भीड़ की निशानी है। पर आज परमेश्वर के लोग अच्छे भीड़ नहीं बन रहे। आजकल लोग दोष लगाने वाले, आज लोग दूसरों को दिखने वाले हैं। उनको अपने आंख का लट्ठा नहीं दिखता है, दूसरों के आंख का तिनका को देखते हैं। एक छोटा सा लगा हुआ उसको बार बार देखते रहते हैं। ये भीड़ नहीं है, ये सब भीड़ के रूप में भेड़िए हैं। मुझे कहने में कोई वो नहीं होगी। जो भी लोग इस प्रकार की चीजों में हैं, परमेश्वर की भीड़ होने का ढोंग रच रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की अपनी भीड़ मनुष्य की समानता में हो गया। आज आपको मुझको भी प्रभु में ऐसी एक समानता को सीखना है। कितना अच्छा प्रभु है, अपने आप को जीरो कर दे रहा है, शून्य कर दे रहा है, अपने आप को दास कर दे रहा है, अपने आप को मनुष्य की समानता में कर दे रहा है। ये भेड़ों के अच्छे गुण हैं, परंतु ये प्रभु का स्वभाव है। एक अच्छे चरवाहा का गुण को देखिए, यदि वो अच्छा चरवाहा है ना, गुण को देखिए कि कैसे करके वो अपने भेड़ों के साथ रहता है। वो भेड़ों के साथ भेड़ जैसा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और आगे। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। देखो, अपने आप को दीन किया। लोग यहाँ अपने आप को छोटा करना नहीं चाहते, नीचा करना नहीं चाहते, नम्र बनाना नहीं चाहते, लेकिन नहीं, परमेश्वर का ये तरीका है, क्योंकि वो आपको ही कुड़ी थोप रहा है कि आपको ऐसा बोलना है। वो खुद नम्र बन गया, दीन बन गया। हाँ, और यहाँ तक आज्ञा को आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु सह लिया। हालेलुया। क्यों अच्छा चरवाहा है, आप उसको थोड़ा समझिए। उसने क्रूस की मृत्यु किसके लिए सहा? आपके और मेरे लिए, भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। आप उस खुदा को समझिए कि वो कैसा खुदा है, वो कैसा भरपूरी में वो रहने वाला खुदा है कि उसने अपने आप को यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु को सह लिया। वो सब कुछ सहने वाला, आपके लिए क्या क्या नहीं सहने वाला। एक अच्छे भेड़ को बताना चाहता है कि मेरा स्वभाव तुम में, ये परमेश्वर का स्वभाव है। ये जो चरवाहा को जब जिसके साथ आप हो ना भेड़शाला में, उसको देखकर शाला में हम सीखते हैं कि नहीं, हिंदी इंग्लिश है ना, भूगोल विज्ञान, ये सब हम लोग गणित सब सीखते हैं आप हर चीज को। आज भेड़शाला में खुदा आपको मुझको अपनी भेड़ को इस प्रकार से सिखाता है, क्योंकि अपनी भेड़ें अपने का शब्द सुनती है। अपने पहचान, आप जब तक प्रभु की पहचान को नहीं अपने अंदर लोगे ना, तब तक कुछ भी आपके अंदर अपनापन नहीं आएगा परमेश्वर के। हालेलुया। अपनापन कब आएगा आपके चरवाहे से? जब आप उसके स्वभाव को देखोगे और उस स्वभाव का आपने अंदर लाओगे। केवल बोल देने से नहीं कि मेरी पहचान प्रभु से है। हालेलुया। स्वभाव भी वैसे ही होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को दास बना दिया मनुष्य की समानता में। हालेलुया। और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु सहे और अपने आप को दीन किया, लिखा है। कितना जबरदस्त चरवाहे के साथ आप और मैं चलते, लेकिन शायद वैसा चरवाहा आज तक कोई नहीं बन पा रहा है। सॉरी, भेड़ वैसा नहीं बन पा रहा है। हालेलुया। ऐसा भेड़ बनना है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, वो क्यों बोल रहा है मालूम है, अच्छा चरवाहा में ऐसे ही नहीं बोल रहा है, हवा में बातें नहीं कर रहा है। हालेलुया। हवा में वो बातें नहीं कर रहा है। उसी और दूसरा कुरिन्थी 8:9, यीशु मसीह के बारे में आप देख रहे हो ना कि अच्छा चरवाहा है और चरवाहे का स्वभाव क्या है। वहां पर लिखा है, वो धनी होकर भी, वो भरपूरी में रहने वाला होकर भी आपके लिए कंगाल बन गया कि आप धनी हो जाओ। मतलब आप भरपूरी में, वो चाहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुने, पहचाने और चले, परायों के पीछे ना भागे। वो मेरी जो भरपूरी है उस भरपूरी में वो चले। हालेलुया। आप इस चीज को समझ रहे हो? वो कंगाल बन गया। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल के वचन बोल रहे। क्या बोल रहे? 8:9 दूसरा कुरिन्थी। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। हाँ? कि वह धनी होकर भी
तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत क्लियर है ना। वो कंगाल बन गया, क्या था? धनी था वो, धनी है वो। धनवानों को धन देने वाला ईश्वर वही है, आपके परिश्रम का फल देने वाला वही है, आपको प्रतिफल देने वाला वही है, आपको सब कुछ देने वाला वही है। लेकिन वो क्या बन गया? कंगाल बन गया। उसके कपड़े तक निकाल दिए गए। थोड़ा कल्पना करिए उस कलवरी क्रूस के यात्रा को, आपको समझ में आ जाएगा। उसने वो कोड़े खाए, वो कांटों का ताज पहने। वो ऐसा नहीं है, उसका ताज देखोगे ना हिल जाओगे। वो तो दूसरों को ताज प्रदान करने वाला। क्या लिखा है? जो जय पाए उसको मैं जीवन का मुकुट दूंगा, लिखा हुआ है। जो दूसरों को ताज पहनाने वाला, आज उसको कांटों का ताज पहनाया जा रहा है। क्यों? वो अपने आप को दीन और नम्र किया। कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई थूक रहा है, ये सब किस लिए सह रहा है वो चरवाहा? ताकि मेरी भेड़ें भरपूरी में रहें। हालेलुया। लेकिन हम सीख नहीं रहे हैं अपने चरवाहा से। हम लोग तो कुछ और सीख रहे हैं, संसार को या संसार के लोगों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा बहुत अलौकिक खुदा है। आपका चरवाहा मेरा चरवाहा है। उस चरवाहा के साथ भेड़शाला में है। हम क्या सीख रहे हैं बहुत मायने रखता है। यदि अपने हैं तो अपने से हमको कुछ सीखना पड़ेगा। पराये नहीं है हम, पर कई बार पराई भेड़े बनकर यहां से वहां, वहां से यहां, या अलग सोच, अलग विचारों में हम अलग एरिया में हो जाते हैं। हालेलुया। पर नहीं प्रियो, परमेश्वर चाहता है, वो तो इसलिए आया कि सब लोगों को इकट्ठा कर ले और अपने पिता से मेल करवा दे। ये वो चरवाहा है। आज लेकिन लोग मेल कराने वाले नहीं मिलेंगे। दो लोगों को लड़ाने वाले मिल जाएंगे, बहकाने मिल जाएंगे, भटकाने वाले मिल जाएंगे, बिगाड़ने वाले मिल जाएंगे। ये कौन है? चोर और डाकू के लोग हैं, ये शैतान के लोग हैं। अपने आप को भेड़ जरूर बोल रहे हैं, पर भेड़ नहीं है। पर आज परमेश्वर आपको एक अच्छा भेड़ बनाकर अपनी भरपूरी में चलाना चाहता है। हालेलुया। किसकी भरपूरी में? अपनी। आप जो सोचते हो संसार के तरीके से, वो वाली भरपूरी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये भरपूरी तो हो ही नहीं सकता कभी। आदमी को कितना भी दे दो एक व्यक्ति को, वो कभी भरपूर नहीं हो सकता। बहनों को अगर उनके पास 100 साड़ी भी है ना, तब भी उनके पास कमी है। बुरा लगेगा लेकिन माफी चाहता हूं, है ये हर पति की गाथा है। इतना है, उसके बाद भी अभी इस फिर अभी एक और नया चाहिए बोलते हैं, जाएंगे मायके तो। हालेलुया। अरे कितना भैया, तो आपको भरपूरी कभी कम नहीं होने वाला है, बस कमी घटी रहेगा ही। हालेलुया, हालेलुया। बुरा नहीं मानना, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, है ना। भाई लोग कितना भी कमा ले, नहीं है, बस ही नहीं है। हालेलुया। पार्ट टाइम कर ले, ये कर ले, वो कर ले, हाथ पैर मार ले, सब कुछ कर ले। हालेलुया। भरपूरी नहीं है। पर आपका खुदा जो है ना, बहुतायत से देने वाला खुदा है। एक भेड़ को समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं क्यों चरवाहा आपको बता रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं कि वो मेरी पहचान है। हालेलुया। आप लोग कई बार कमाने जाते होगे तो लगता है ना कि यहां से मेरी भरपूरी है ना, और शायद वहां से आपका थोड़ा सा नाता टूट जाए तो बड़ा दुखी हो जाते हैं। बिजनेस में कुछ हो गया तो, परिवार में कुछ हो गया तो, अस्पताल चले गए तो, और पैसा बर्बाद हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कैसा हो जाता है, मुंह लटक जाता है। हालेलुया। पर मैं आपको आज समझाना चाहता हूं, आप जिस चरवाहा के पीछे चलते हो, अपनापन में रहो, अपनी भेड़ बनकर रहो खुदा की। वो खुदा में भरपूरी है। हालेलुया। खुदा में भरपूरी है, और खुदा ही भरपूरी। इसको क्या समझ रहे हो? हालेलुया। बहुत सारी भेड़ खुदा में भरपूरी है लिखा। हम लोग भी गा रहे थे ना, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, और भवन में यीशु मसीह नहीं है। प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता है ना, हम लोग गाए जा रहे हैं, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु मसीह बोल रहा है, मैं तो भवन के बाहर में खड़ा हूं।
मैं तो दरवाजे को बार बार खटखटाता हूं। हालेलुया। तो लगता है कि ये अंदर क्या कर रहे हैं, अंदर कौन सी प्रार्थना चल रही है, अंदर कौन सा वचन चल रहा है, अंदर कौन सी आराधना चल रही है जो यीशु मसीह के बगैर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी नहीं, पर उस भवन में, उस भवन का जो रखवाला है, जो चरवाहा है, उसमें भरपूरी है। हालेलुया। किसमें भरपूरी है? प्रभु यीशु मसीह में। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह में भरपूरी है। और वो जहां है उस भवन में भी भरपूरी है, उस घर में भी भरपूरी है, उस व्यक्ति में भी भरपूरी है, उस परिवार में भी भरपूरी है, उस कलीसिया में भी भरपूरी है, उस दुनिया में भी भरपूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, संसार का सरदार आता है पर मुझ में उसका कुछ भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर की भरपूरी है। हालेलुया। समझ रहे हो आप? अगर आप एक सच्ची भेड़ हो, अच्छे भेड़ हो, अपना भेड़ हो, आप अपनी भेड़ को परमेश्वर प्रकट करता है, मैं ही भरपूरी हूं। हालेलुया। लेकिन लोगों को लगता है भरपूरी तो कपड़े में है, सोना में है, चांदी में है, इसमें है, नौकरी में है, बिजनेस में। हालेलुया। ये संसार के लोगों को लगता है। और कई बार ऐसा होता है, एक महान राजा हुआ सिकंदर, उसने सारी धरती पर राज किया, सारी धरती को लूटा और इतना धनवान और इतना, तो उसने आखिरी में क्या बोला मालूम है? जब मैं मरूंगा तो मेरे दोनों हाथ को कब्र के ऐसा रख देना बाहर कि मैं कुछ नहीं लाया था और कुछ नहीं ले जा रहा। हालेलुया। हालेलुया। मतलब अय्यूब के अनुसार कि मैं माता के गर्भ से नंगा ही निकला था और नंगा ही चला जाऊंगा बिना कपड़े। क्या लेके जाएंगे? आप लेके जाएंगे? हालेलुया। जैसा आया वैसा भाई जाना पड़ेगा। क्या लेके आया भाई, क्या लेके जाएगा? क्या लेके आया भाई, क्या लेके जाएगा? क्या लेके जाएगा? क्या लेके आया भाई, क्या लेके जाएगा? क्या लेके, जैसा आया वैसा भाई जाना पड़ेगा। क्या लेके आया भाई, क्या लेके जाएगा? जैसा आया वैसा भाई जाना पड़ेगा। क्या लेके आया भाई, क्या लेके जाएगा? इसके आगे है, दान और धर्म पुण्य कर्म नहीं साथी, जितनी भी दौलत हो तो भी नहीं साथी। आप जो गीत पुस्तक में गाते हैं देख लेना, उसमें लिखा है जैसा आया वैसा भाई। मसीह को जानने वाले स्वर्ग में दिख जाएंगे, यीशु को जानने वाले स्वर्ग में दिख जाएंगे। जैसा आया वैसा भाई जाना पड़ेगा। क्या लेके आया भाई, क्या लेके जाएगा? हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर की अपनी भेड़ बनने की आवश्यकता है, पराई भेड़ बनने। आज कई लोग पराया भेड़ बन चुके हैं। हालेलुया। पर आज खुदा का धन्यवाद हो, बोलिए मैं खुदा की अपनी भेड़ हूं। और खुदा की अपनी भेड़ बनने के लिए मैं आज अंगीकार करता हूं, मुझे जो करना है, मेरे खुदा का मैं जो सुनूंगा वैसा मैं चलूंगा। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि खुदा को देखोगे तब खुदा के जैसे बनोगे। खुदा आपकी पहचान है, पर खुदा का स्वभाव तो दीन होना है। क्या आपके मेरे अंदर है? खुदा शून्य बन जाता है, क्या आप और मैं शून्य बनते हैं? दास का रूप धारण करता है, क्या आप और मैं करते हैं? एक भी चीज नहीं होगा प्रेम। लेकिन मेरा ये विषय नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मुझको ऐसा बनना है एक दूसरे के साथ। हालेलुया। लेकिन हम तो मैं और मैं हो जाता है। मेरे को बोल दिया ऐसे नहीं रहना है, मेरे को हम जा रहे हैं। हालेलुया। हमको तो हमेशा नीचे दिखाते हैं। अरे सह लो। हालेलुया। छोटे बन जाओ, दास का रूप धारण करो। नहीं, हम उनके साथ नहीं उठ बैठ सकते, पहले तो ऐसा था, ऐसा हो गया था। बिल्कुल नहीं, सब खत्म करना है आपको मुझको। हालेलुया। क्योंकि आपका मेरा परमेश्वर बहुत अलग है। आपका मेरा चरवाहा, ये दुनिया के वो गाय भैंस चराने वाले चरवाहा नहीं है, है ना? जो ये भी कर लेते हैं, जो वो भी कर लेते हैं, है ना? जो जैसा भी
कर लेते हैं। हालेलुया। नहीं, आपका मेरा अच्छा चरवाहा है, वो एक आदर्श दे गया है। यीशु मसीह ही मेरे आदर्श है। अगर मेरी पहचान है ना, मेरे आदर्श वही है। हालेलुया। और यीशु मसीह में ही भरपूरी है। मैं आपको वही बोलना चाहता हूं कि यीशु मसीह में ही भरपूरी है। और जब यीशु मसीह में भरपूरी है तो भैया जब तक उसको सुनोगे नहीं और उसके अनुसार चलोगे नहीं, कभी भरपूरी नहीं आना है। तो दो जो मुख्य बात है ना, सुनना और चलना। हालेलुया। एक व्यक्ति, एक अपना भेड़ यदि परमेश्वर की सुन रहा है और चल रहा है, वही उस भरपूरी में चलेगा और कोई नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपको मैं एक सच्चा चरवाहा, अच्छा चरवाहा के बारे में समझा कि भेड़ के जैसे। अब भेड़ एक विश्वासी भी हो सकता है, एक सेवक भी हो सकता है, एक गुरु भी हो सकता है, एक सिखाने वाला भी हो सकता है, एक सीखने वाला भी हो सकता है। हालेलुया। पर उसको प्रभु के स्वभाव में, प्रभु की दीनता, नम्रता में, समानता में, परमेश्वर के तुल्य होकर भी अपने आप को कुछ नहीं समझा, अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को दीन कर दिया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु सहली, मतलब अपने आप को भी कुछ नहीं छोड़ा। उस खुदा के आपका चरवाहा मेरा चरवाहा है और उसकी आपको मुझको सुनना और चलना है। हालेलुया। पर कई जगह में खुदा ने कहा है मेरी सुनो, मुझ पर चलो। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ही हमारा क्या है? आदर्श है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अब जिस यीशु मसीह को आप बोल रहे हो ना, बता रहा हूं मैं, अभी तो चरवाहा के रूप में देखे या उसको छोटा बनते देखे, उसको दीन बनते देखे, उसको समानता में देखे, उसको दास का रूप में देखे, उसको क्रूस का मृत्यु में सहे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वही खुदा जो आपका मेरा आदर्श है, अगर उसकी सुनते हो और चलते हो, अरे कोई ऐसा वैसा खुदा नहीं है ये, वो खुदा है। लोगों ने सोचा कि कलवरी क्रूस पर चढ़ा दो और टांग दो और देखो वो लटक गया और मर गया, पर वही खुदा 3 दिन के बाद जी उठा। हालेलुया। जिस खुदा को, जो खुदा आपका आदर्श है ना, वो जो चरवाहा है ना, उसके पावर को समझो, उसकी भरपूरी को समझो। ये दाल रोटी चावल और कपड़े लत्ते की भरपूरी को मैं नहीं कह रहा हूं। हालेलुया। वो महिमा की भरपूरी में है, वो सामर्थ की भरपूरी में है, वो क्या क्या की भरपूरी में, वचन की भरपूरी में है। हालेलुया। हालेलुया। भरपूरी को समझना। यदि मैं बोला हूं कि खुदा हमारी भरपूरी है, हमारा ये सब भरपूरी नहीं है, हमारी नौकरी हमारी भरपूरी नहीं है, हमारा अकाउंट हमारा भरपूरी नहीं है, हमारा जमीन जायदाद संपत्ति हमारा भरपूरी नहीं है। भरपूरी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बोलिए मेरी भरपूरी मेरा यीशु मसीह है और वो मेरे अंदर है। वो है तो पूरी भरपूरी मेरे अंदर है। वो बढ़कर जी उठा है, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि उसको कब्र भी नहीं रोक सकती, इतना पावरफुल है, इतना भरपूरी है। प्रियो, जिस खुदा के आप आराधना करने वाले हो, उपासना करने वाले हो, अरे भेड़ बन के देखो, यह परमेश्वर प्रकट करेगा आपको अपने ऊपर। हालेलुया। 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 मैं उस यीशु मसीह की भरपूरी को, परमेश्वर का बेटा, इकलौता बेटा, परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर का प्रतिबिंब है, समानता वाला बेटा है, उसके अंदर परमेश्वर की भरपूरी है। लेकिन क्यों भरपूरी है पता है? वो हमारा आदर्श है, वो सुनता है और चलता है किसका? अपने चरवाहा का, अपने पिता का, अपने अगवा का। हालेलुया। वो और किसी का नहीं सुनता है। शैतान ने आकर बोला पत्थर से कह दे रोटी बन जाए, नहीं बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो खुद वचन था, वो वचन से भरा हुआ था। क्या बोला? लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से हालेलुया उससे जीवित रहेगा। हालेलुया। अरे मारने वालों, जरा मारने के लिए 10 बार सोचना। हालेलुया। क्योंकि खुदा जिंदा रखने वाला खुदा है और वो जिंदा रखने की ताकत इसलिए रखता है, वो जब क्रूस पर नहीं चढ़ा था उसने बोला ए लड़की तू मरी नहीं, तू सोई हुई है। और वो लड़की उठ गई और बोला खाने को दिया जाए। 4 दिन का मरा हुआ लाजर, लाजर बाहर निकल, और लाजर निकल गया। क्या भरपूरी में है आपका मेरा खुदा, मैं वो बताना चाहता हूं आपको। भेड़, आप ऐसे भेड़ बनकर अपने खुदा के साथ आपको चलना है, पर उस भरपूरी में। हालेलुया। पर जब इनकी सुनेंगे और चलेंगे तब
हालेलुया। ये है यीशु की भरपूरी, जिसको बोल रहे हैं ना कि मेरे अंदर यीशु की भरपूरी है, मेरे भवन में, है ना, परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। ये आनंद की भरपूरी, यीशु की भरपूरी, यीशु ही भरपूरी है। और ये यीशु पावरफुल है, वो भरा हुआ है, वो भरपूरी में रहने वाला खुदा है। ये मत सोचो कि वो आज कंगाल बन गया तो सोच रहे हो कंगाल हो गया, आज दास बन गया, आज शून्य बन गया। लेकिन प्रियो, आपको मुझको ऐसा भेड़ बनकर जीना है। हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूं मालूम? ऐसा भरपूरी वाला यीशु मसीह आपके मेरे पापों के लिए, दुनिया के लिए, जगत के पापों के लिए, वो अपने आप को कुछ नहीं समझा। हालेलुया। और एक भेड़ के समान वध होने के लिए चुपचाप सहता रहा। हालेलुया। कहां लिखा है? रोमियो की पत्री, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 8 अध्याय, उसका जब आप शायद 32 पद है क्या, और तो शास्त्र में लिखा है 32 है। पवित्र शास्त्र का, हाँ यही वाला 32 है ना। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 32 देख लो। वहां पर एक पवित्र शास्त्र में पढ़ रहा है। आप बाइबल इतना पढ़ते हैं, आपको समझना पड़ेगा जो चरवाहा है बोलता है ना, वो एक अच्छा भेड़ भी है। इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूं ना, परमेश्वर की अपनी भेड़ आपको मुझको बनना है। कैसा भेड़ है वो? अरे वो तो परमेश्वर के तुल्य था, वो मुर्दों को जिंदा कर रहा है, वो बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, फिर भी वो कितना नम्र और दीन है। क्या लिखा है उसके बारे में? वो तो शास्त्र में लिखा है, पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था, हाँ? वह यह था, हाँ? वह भेड़ की समान वध, देखो वो भेड़ के समान, भेड़ के जैसा वध होने को पहुंचाया देखो, गया। मरने के लिए, किसके लिए मरने के लिए? आपके मेरे के लिए, आपके और मेरे पापों के लिए मरने के लिए। कहां पहुंचाया गया? पहुंचाया गया। और जैसा मेमना अपने, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने के समय में रहता है ना, वैसा वो शांत और चुपचाप रहा। हालेलुया। इसी को यशायाह 53 अध्याय जब 5 से पढ़ोगे, वो सताया गया तब भी सहता रहा, लिखा है 7 पद में लिखा हुआ है। वो सताया गया पर अपना मुंह नहीं खोला, चुपचाप रहा। देखो भेड़ लोग कितने अच्छे होते हैं। हालेलुया। हम तो कुड़कुड़ और बुड़बुड़ बुड़बुड़, पीछे से मैं बताया था मैं कुड़कुड़ाने वाले नहीं बनना है। हालेलुया। पर आपको बताना चाहता हूं, एक भेड़ कभी कुड़कुड़ाने वाली नहीं होते। पराया भेड़ को कुड़कुड़ाएंगे, और कुड़कुड़ाने वाले का क्या हश्र होता है, मैंने पिछली बार अच्छा एक्टिंग करके बता दिया आपको। हालेलुया, है ना। पिछला वाला, पिछले संडे का 4 अगस्त का जो मैसेज है, उसमें आप देख लेना कुड़कुड़ाने के विषय में। हालेलुया। हाँ, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 53 का 7, वह सताया गया तो भी वो सहता रहा। देखो वो सताया गया, किसके लिए लिखा है? यीशु मसीह के लिए लिखा गया है। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह नहीं खोला, लिखा हुआ है। जैसे भेड़ ना वध होने के समय, ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है ना, वैसे ही वो चुपचाप रहा। हालेलुया। क्या आप और मेरा जीवन ऐसा है? आज बहुतों का जीवन नहीं है प्रिय। आज खुदा चाहता है कि मेरी खोई हुई भेड़ आज मेरे भेड़शाला में हो सकता है 99 भेड़ होंगी, लेकिन एक भेड़ खोया वो आप और मैं हो सकते हैं। आज अब चरवाहा खोज रहा है कि वो भेड़शाला से, है ना, भेड़शाला में, है ना, द्वार से प्रवेश करे और मेरी आवाज को पहचाने। क्या हम प्रभु के अपने भेड़ हैं? पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भरपूरी केवल चरवाहे में है, केवल प्रभु यीशु मसीह में है। और उसको देखो, वो आपके मेरे पापों के लिए, मनुष्य जाति के पापों के लिए अपने आप को बलिदान, वो सहता रहा, सब कुछ सहता रहा, सताया गया, सहता रहा, पर अपना मुंह नहीं खोला, लिखा हुआ। वो बोल सकता था, तुम लोग मेरे को क्यों मार रहे हो? मैंने क्या पाप किया है? मैं कौन सा? मैं तो परमेश्वर का बेटा हूं, तुम लोग जानते नहीं हो। स्वर्गदूत को बोलूंगा, ए मिकाईल आ जा, तो वो आ जाएगा। मैं तो लाजर को बोलता हूं, जिंदा हो जा, तो हो जाता है। लेकिन उसने कोई पावर नहीं बताया। भरपूरी में रहने वाले व्यक्ति का चरित्र देखिए। हालेलुया। प्रियो, ऐसे ऐसे लोग बनकर प्रभु के राज्य में आपको प्रवेश करना है। हालेलुया। पर यीशु मसीह हमारा आदर्श है, यीशु मसीह हमारी भरपूरी है। प्रभु को, आपको और मुझको उसके स्वभाव को समझना है। उस चरवाहे के साथ वो कैसे चराता है, हमको वैसा चरना है। ये नहीं हमको ये अच्छा लगता है, हमको ये अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया।
पौलुस बोलता है मैं हानि को भी लाभ समझता हूं प्रभु के लिए। यदि प्रभु के लिए मुझे नुकसान भी सहना पड़े तो भी मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। मेरे जीवन का मकसद यही है। हालेलुया। आज ऐसे लोग बनकर आपको खड़े होना है। आज ऐसे लोग बनकर परमेश्वर की भक्ति करना है। आज ऐसे लोग होकर परमेश्वर की सेवा करना है। हालेलुया। लेकिन ऐसी भीड़ आजकल खोई हुई है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि मेरी भेड़शाला में ये भीड़ आ जाए, ये भीड़ आ जाए ऐसे पावरफुल और भरपूरी में अपना जीवन, क्योंकि खुदा ही हमको भरपूरी में ले चल सकता है। सुखदाई जल के झरने के पास घोर अंधकार से भरी हुई तराई से तक चलते तो भी हानि से लड़े, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर की भरपूरी ही हमारी भरपूरी है। ये एक व्यक्ति समझ जाए या संसार का हर व्यक्ति समझ जाए, उसकी जिंदगी में भरपूरी 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 हो जाएगी। क्योंकि वो कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते और काटते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनके लिए पूरा करता है। तुम चिंता करके ये मत कहना, तुम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, सारी वस्तुएं सारी भरपूरी तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। पर हम खुदा को ही खोज कर रहे हैं। हालेलुया। खुदा को खोजने वाले। पर क्या है, आज हमको यीशु मसीह मिल गया है। यीशु मसीह के बारे में कोई ना कोई आपको मुझको बताया है, वो हमारा आदर्श है, इसलिए हमारे पास बाइबल पाई जाती है, इसलिए हमारे पास शिक्षा पाई जाती है, इसलिए हम संगति पाए जाते हैं, शिक्षा पाए जाते हैं। लेकिन हालेलुया, लेकिन उसको हम पहचान नहीं पा रहे, या उसकी पहचान में हमारी बढ़ोतरी नहीं है। हालेलुया। और पहचान में कब बढ़ोगे मालूम है? जब आप सुनने वाले होगे और चलने वाले होगे। हालेलुया। मैं वही बताया ना कि खुदा कैसी भरपूरी में रहने वाला खुदा है। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला खुदा है। हालेलुया। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसने अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। वो प्रभु है, राजा है, राजा है, कृष्ण प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु कृष्ण प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार है, इस भरपूरी में रहने वाला वो खुदा है जो आपका मेरा चरवाहा है। हालेलुया। लेकिन अपनी भीड़ बनना है प्रिय, वो उस भरपूरी में रहने वाला खुदा है। लेकिन आप भरपूरी में कब रहेंगे पता है? जब उसकी सुनेंगे और चलेंगे। बोले खुदा मैं सुनना और चलने वाला व्यक्ति बनने पाऊं। मेरा सुनना भी सही हो और मेरा चलना भी सही हो। हालेलुया। आज बहुत बार ना आपके कान हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों का कान मोटा हो गया है, जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनेंगे, जो नहीं सुनना है वही सुनेंगे। हालेलुया। और सुनने के लिए लिखा हुआ है, अंत के दिनों में लोग बहुत सारे उपदेशक को बटोर लेंगे। लोग कथा कहानियों पर मन लगाएंगे। तय सुना भाई, हाँ ते बताते, अच्छा बताता, बढ़िया अच्छा बात करता, ये पाप के बारे में बात करते तुम अच्छा नहीं लगे, ये पूरा पोल पट्टी खोल देते। हालेलुया। नहीं, आपको खरी शिक्षाओं की जरूरत है। आज खरी और सच्ची शिक्षाओं की जरूरत है। आज लिपा पोती वाली शिक्षाओं की जरूरत नहीं है। हालेलुया। खुदा में ही भरपूरी है, क्योंकि उसमें स्वर्ग और पृथ्वी का सारा भरपूरी, सारा अधिकार उसके पास है। हालेलुया। और वो अधिकार यदि आप उसको पहचान गए ना, वो बोलता है स्वर्ग पृथ्वी पर तुम जो बांधोगे ना वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ खोलोगे वो बाप रे, क्या परमेश्वर अद्भुत तरीके से इन चीजों को रखा है कनेक्शन को। आप वो पावरफुल बन सकते हैं, आप उस भरपूरी में जी सकते हैं, लेकिन आपको एक अच्छा भेड़, अपना वाला भेड़ बनना पड़ेगा, खुद पराया भेड़ नहीं। हालेलुया। दिखावटी वाला भेड़ नहीं। आज बहुत सारी भेड़ दिखावटीपना कर रही हैं। कुछ नहीं होना, एक दिन बोलेगा खुदा मैं नहीं जानता। आज खुदा जानने वाला होना चाहिए। पहचान रहेगी तब तो जानोगे। आप बोल सकते हो कोई हीरो को, फिल्मी दुनिया के हीरो को या कोई नेता को बोल सकते हो आप, हाँ हम पहचानते करके नहीं। जब तक आप उनका सुनोगी नहीं, वैसा चलोगी नहीं, उनकी पहचान आपका बढ़ेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर भरपूरी वाला परमेश्वर है, वो खुद हमारे लिए भरपूरी है। लेकिन आप और मैं जब तक सुनेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, आपका मेरे जीवन में अद्भुत बातें नहीं होगा।
और जिस परमेश्वर की भरपूरी की बात कर रहा हूं, परमेश्वर कैसा है पता है? यीशु की भरपूरी में आपको जीना ही है। यीशु आपकी भरपूरी है। यीशु को मार दिया गया है ना, कोई मार सकता है क्या परमेश्वर को? कोई नहीं मार सकता। इस बात को वही यूहन्ना 10 अध्याय में जब आप उसका शायद 17 पद में जब आप पढ़ोगे, हाँ 17 पद में, देखो कैसे भरपूरी वाला परमेश्वर है, कोई उसका छीन नहीं सकता। वो छोटा बन गया तो मत सोच लीजिए। हालेलुया। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। वो खुदा है, वो भरपूरी से है। सारी कायनात, सारी सृष्टि उसने बनाया है। हालेलुया। हाँ, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है। प्यार कौन करता है? जिसका सुनोगे, जिसका चलोगे, वही प्यार करेगा, और कोई नहीं करने वाला है। जिसका नहीं सुनो तो देखना, गुस्सा 2 ठो डंडा, अपने आप पड़ेगा 2 थप्पड़। सुनता ही नहीं है, ये चट चट पड़ेगा, है ना? इतना बोलो, चलता ही नहीं है, तट चट पड़ेगा। टीचर लोग भी ना, हम लोग भी मार खाते थे स्कूलों में, नहीं सुनते थे, नहीं चलते थे, खाते थे। हालेलुया। हाँ, मैं भी बहुत खाया हूँ टीचरों से, ऐसा नहीं है, लेकिन पहचान गया जिंदगी को, पढ़ाई को। हालेलुया। हाँ, कई लोग बोलते हैं ना, सुधार सिंह जब तक नहीं हो ज्ञान नहीं आता है। जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक ज्ञान नहीं आता है। हालेलुया। तो सुनना चलना बहुत जरूरी है। हाँ, कि मैं अपना प्राण देता हूँ। देखो प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं अपना प्राण देता हूँ। यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता। वो परमेश्वर है, वो खुद जीवन है। जीवन को कैसे तो कोई मार सकता है? हालेलुया। वो जीवन देने वाला है। क्या भरपूरी में है ना, खुदा के पास जीवन की भरपूरी है, सामर्थ की भरपूरी है, अभिषेक की भरपूरी है, वरदानों, क्या बोलूं मैं, भरपूरी ही भरपूरी है। हालेलुया। वो खुदा को लोग सोच रहे हैं क्रूस पर चढ़ा दो, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो। अरे ऐसे ही नहीं है ना? ऐसे ही नहीं है। परमेश्वर ने बोला है पाप का बलिदान होना है, और मेरा इकलौता बेटा ही बलिदान होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। और क्या होता है? मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर से, मतलब प्राण देने लेने का अधिकार मेरे पास है। शैतान सोच रहा है मैं तो मार दिया। अरे पागल, बेवकूफ, नालायक, धूर्त, कुचला हुआ, कीचड़। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमेशा ऊंचा हो और वो हमेशा नीचे हो। हालेलुया। वो हमेशा हमारे पांव के तले कुचला गया हुआ है। हालेलुया। वो सोच रहा है 4 लोगों को आग लगा के यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो और मर गया, है ना, और अफवाह फैला दो। नहीं, ये खुदा खुद अपना प्राण देता है, और लेना देने का अधिकार उसके पास, ये भरपूरी है इसके पास। आपके भी प्राण जान को कोई नहीं ले सकता है। आपके जीवन में कोई बीमारी को कोई ला नहीं सकता है। ये वो खुदा है, क्योंकि लिखा हुआ है वही यशायाह 53 में, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। ये चंगाई कैसे भरपूरी का खुदा है, ये चंगा करने का भरपूरी से भरा हुआ खुदा है। चंगाइयां ऐसे ही काम करेंगी। आप सुन रहे हो, आपके बीमारी की भरपूरी को परमेश्वर, आपकी स्वस्थता की, आपकी चंगाई की, आपकी खुशियों की भरपूरी को केवल आपका मेरा खुदा ला सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो भरपूरी है। यीशु में ही भरपूरी, यीशु ही भरपूरी है। हालेलुया। आप सोच रहे हो कि ये प्रॉब्लम, ये समस्या, ये ऐसा और ये ऐसा। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा भी भरपूरी है, और उसने कोड़े खा लिए हैं कि आप चंगे हो जाओ। यदि उस भरपूरी में जीना सीख गए, वो भेड़ बनकर जीना सीख गए, वो अभिषेक अपने आप आपको भरपूरी में लेने चलेगा। हालेलुया। भरपूरी में चलाने जा रहा है ना, देखना अभी आपकी बीमारी कैसे गायब होगी, है ना? कुछ की गायब हो गई है, आप विश्वास करो, बिल्कुल गायब हो गई है। आप कितना भी आंसू बहा रहे हो, समस्या से हो, कर्ज से हो, दुनिया भर का झमेला आपके साथ हो, कोई समस्या, चिंता हो, सब निकल रही है, क्योंकि आपका मेरा खुदा प्रभु यीशु मसीह मेरी भरपूरी है। और जहां पर चंगाई से भरा हुआ खुदा है, जहां पर सामर्थ से भरा हुआ खुदा है, जहां आशीष से भरा हुआ खुदा है, वहां पर कोई ठहर नहीं सकता। हालेलुया। वो किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, समझो, चाहे कितनी निर्बलता, कमजोरी हो,
सब निकलेगा, क्योंकि खुदा की भरपूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु की भरपूरी ये है, लेकिन आपको सुनना और चलना है। क्योंकि यीशु मसीह भी ना अपने पिता की सुनता था और अपने पिता के अनुसार चलता था। हमारा चरवाहा है तो हमको भी सुनना और हमको भी चलना है। हालेलुया। और देखो, सुनने चलने वाला सच में, मैं बोला ना, लाजर को 4 दिन को क्यों जिलाया पता है? कुछ भी हो, है ना, उस घर के लोग ना सुनते थे। हालेलुया, चलते थे। थोड़ा सुन और चल के तो देखो, देखना। फिर कौन सुनते थे? लूका सुसमाचार 10 अध्याय 39 पद को पढ़ो, फटाफट पढ़ो जल्दी से। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, हाँ, और प्रभु के चरणों में बैठ मरियम, मार्था और लाजर को आप जानते हो, 2 बहन और एक भाई को, है ना, उनके घर में बार बार यीशु मसीह आता था। और मरियम क्या करती थी? वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हेलो, हालेलुया। अच्छी भेड़ परमेश्वर का सुनती है। आप रविवार को सुनने के लिए पहुंचो अपने अपने कलीसियाओं में। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लिंक टूट जाएगा। हालेलुया। कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, ऐसा सुनोगे ना, वो सब गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। एक कनेक्शन को समझना चरवाहे का, वो हरी हरी चराइयों में बिठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। और यदि नहीं सुन सकते हो, प्रभु ने हमको एक बहुत अच्छा प्रबंध किया है ना, यूट्यूब में लाइव। हो सकता है हमारी दूरियां बढ़ सकती, लेकिन हमारा खुदा वही है जो वहां पर भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा, और वो हमसे बातें करेगा, चाहे हम कहीं पर भी क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका मेरा खुदा, और मरियम को देखो, जब जब वो आता था उनके घर में, हालेलुया। आपका घर आपका भवन है। हालेलुया। आपका आत्मिक घर आपका खुद का जीवन है, जीवित चर्च आप हो, आपका भवन है। आपका एक घर और तैयार हो रहा है, आप जानते हो, और उसके भवन में आनंद की भरपूरी। वो जहां जहां जब बना रहा है, उसके यहाँ आनंद की। एक मनुष्य को बनाया अपनी समानता स्वरूप में, वो जीवित घर है परमेश्वर का, है ना, उसमें भी भरपूरी है। लेकिन ये कब होगा? जब हम उस खुदा की भरपूरी को समझेंगे, पहचानेंगे, और जब पहचानेंगे ना, वो उसके लिए पूरा करेगा। हालेलुया। उस भरपूरी में जीना सिखाएगा। आप देखना, जब माँ झाड़ू लगाती है ना, छोटी सी बच्ची, हालेलुया, हमारे घर भी ऐसा होता है ना, आपके घर में भी होता होगा। आपके बच्चे जब छोटे रहते, देखना, आप झाड़ू लगा के ना थोड़ा झाड़ू को छोड़ दो बीच में, आपके लौटते तक वो झाड़ू किसके हाथ में चला जाता है? बहुत क्लियर है। और वो किसको देख के सीखे? क्योंकि अपने माँ और बाप को पहचानते हैं, वो वैसे ही करेंगे जो। और आज खुदा के लोग प्रभु की भीड़ है, बोलते हैं हम लोग, प्रभु के चेले हैं, प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के लोग हैं। और आपका मेरा खुदा कुछ छोटा सा काम देता है, हम कर नहीं पाते, पराये लोगों के जैसा हो जाते हैं। हमको क्या करना, हमको नहीं करना है, वही लोग करे और नहीं। हालेलुया। वो जैसा जैसा अपने पिता, अपने चरवाहा, अपने रखवाला, अपने अगवा को देखते हैं, वैसा वैसा करते जाते हैं। हालेलुया। कहां पे? उसी घर में। हालेलुया। क्योंकि इसी घर में उठना बैठना होगा, चलना फिरना होगा। इसको समझना परमेश्वर के भवन को। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर मरियम उसके चरणों में बैठती थी और सुनती थी। 42 पद में लिखा है, अरे मार्था तो बहुत चिंता करती है। 41 पद में बोले, तेरी बहन ने जो उत्तम भाग छीन लिया है, जो मेरे नीचे बैठकर वचन को सुनती है, चलती है, ये उत्तम भाग उससे कभी नहीं छीना जाएगा। और ऐसी बहन का भाई मर गया है, तो ए लाजर बाहर निकल। भरपूरी में जीने वाले लोगों का जीवन ऐसा अधूरापन में नहीं रहेगा। हालेलुया। मैं यदि कह रहा हूं, यदि आप भी सुन रहे हो, परमेश्वर आपको भरपूरी में रखा है, और ऐसा ही होगा। जहां पर कोई चीज खत्म दिख रहा है, परमेश्वर खींच खींच के निकालेगा, क्योंकि यीशु मसीह ही भरपूरी है। बोलिए, यीशु मसीह ही भरपूरी है। हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह की पुस्तक 11 अध्याय, जब उसका 1 पद पढ़ोगे आप, 2 पद पढ़ो। इस वाचा के वचन सुनो। तो हमको प्रभु की सुनना और चलना है। क्या लिखा है यहाँ पर? इस वाचा के वचन सुनो। वाचा के वचन सुनो। वाचा और प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने बहुत सारी की हैं। आपके मेरे विश्वासियों के पिता इब्राहिम को बोला गया, क्या बोला गया?
संसार के सारे लोग, सारी जाति तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, और तेरे बेटे और बेटियां समुद्र के बालू के किनकों के समान, एकदम दाने दाने बराबर होंगे, तारों के समान होंगे लिखा है। तो गिन नहीं पाएगा, इतने होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की वाचा है। नूह के समय में 40 दिन 40 रात पृथ्वी को नष्ट किया। प्रभु ने कहा अब मैं कभी ऐसा जल प्रलय नहीं करूंगा। मैं तेरे वाचा देता हूं, नो अब मैं नहीं करूंगा मनुष्यों के बीच में, कभी भी ऐसा मैं जल प्रलय करके नहीं करूंगा। हालेलुया। तो प्रभु की वाचा है, प्रतिज्ञा, बहुत सारी चीजें हैं, पर सुनने और चलने वाले ना उस वाचा प्रतिज्ञा को लेकर जाते हैं। यही भरपूरी है। वो परमेश्वर भरपूरी में है, उसने वाचा प्रतिज्ञा दिया है। क्या बोला उसने मार्था को? यदि तू विश्वास करती है तो विश्वास कैसे आता है भाई? बस क्लियर है। विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वहां पर जरूर लिखा नहीं है बहुत सारी बात। जब उसने बोला ना, वो बोली जरूर कि प्रभु उसमें से पास आ रहा होगा, 4 दिन हो गया है, ये है वो है, लेकिन उतनी बात नहीं, बात और हुआ। मार्था तू विश्वास करेगी तो देखेगी। मतलब सुनना तू, और सुनी होगी ना तभी जाके उसका भाई लाजर जिंदा हुआ है, ऐसे नहीं हो गया है। हालेलुया। सीधा बोला है, तू विश्वास करेगी तो महिमा, और महिमा को दिखाया परमेश्वर, 4 दिन के मुर्दा को जिंदा किया। हालेलुया। तो विश्वास किससे होता है? सुनने से होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है। तो सुनना इतना इंपॉर्टेंट है प्रियो, पर कई बार आप और मैं सुनते नहीं, इसलिए प्रभु वहां पर बोल रहा है, अपने लोगों को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 2 पद। और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, पढ़ो पढ़ो। उनसे कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाँ? श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन को न माने, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्ठी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कह के बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो। चलो चलो, है ना? सुनो और चलो, सुनो और चलो। बोले मैं आज से सुनने और चलने वाला व्यक्ति बनने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो सुनने और चलने वाले लोग ही जबरदस्त लोग हैं, और आपको मुझको, यदि खुदा आपका मेरा चरवाहा है तो उसकी सुने और उसके अनुसार चले। ये काम आज नहीं हो रहा है प्रिय। सब कुछ हो रहा है, ताम झाम, कूदना फांदना, सब कुछ हो रहा है, लेकिन खुदा के एक सच्चे भेड़, अपना भेड़ बन के कोई नहीं जीना चाहता है। ना खुदा को कोई सुनना चाहता है, ना खुदा के अनुसार कोई चलना चाहता है। लेकिन खुदा आज हमारी आंखों को खोल रहा है, हमको हमारी कानों को खोल रहा है, हमारे विचार को खोल रहा है कि हम सुने और चले। क्योंकि लिखा है ना, श्रापित है, लिखा है 3 पद में। क्या लिखा है? श्रापित है, श्रापित है वह मनुष्य जो खुदा की नहीं सुनता है। आप समझ रहे हो? कई बार भेड़शाला में लोग हैं, प्रभु की सुनते नहीं। कलीसियाओं में लोग हैं, सुनते नहीं है। प्रभु के लोग कहलाते, सुनते नहीं है। किसकी सुनना चाहिए? यीशु मसीह की सुनना चाहिए, कोई और किसी की सुनेंगे। हालेलुया। श्रापित है करके लिखा है। और जो नहीं सुनते हैं ना प्रिय, वो इतिहास रचने वाले नहीं। हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, सुनना और चलना, जो नहीं सुनते हैं तो नहीं चल पाएंगे कभी। सुनने से ही चलना होता है। हालेलुया। स्ट्रॉन्गनेस चलने में कब आएगा? जब सुनोगे आप। जैसा सुनोगे वैसा फिर आपको आएगा कि ऐसा चलना। अरे पता नहीं क्या वैसा बोले थे, नहीं सुने हो क्या? उसको ऐसा करना है, तब वैसा चलोगे। हालेलुया। और सुनना चलना नहीं है। मैं आपको 2 उदाहरण दे सकता हूं। 2 राजा 4 अध्याय में आप किस चेले की बात कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे। एलीसा और गेहजी। हालेलुया। गेहजी एक ऐसा था, इतने पावरफुल, भरपूरी में रहने वाले, प्रभु के दास के साथ, अगुवे के साथ रहकर भी उसने बोला कि जा, ये छड़ी को ले जा, सुन, ये छड़ी को ले जा, किसी से बात नहीं करना रास्ते में, और जाकर उस मरे हुए लड़के पर रख देना, वो लड़का जिंदा हो जाएगा। इतनी भरपूरी में उस प्रभु के दास ने कहा, प्रभु के अगुवे ने कहा, उस चरवाहे ने कहा, उस रखवाले ने कहा, जिसके अंदर में कई बार हम लोग भेड़ बनकर रहते हैं। और उसने क्या किया मालूम है? जाकर बोला, किसका लाठी है पता है? 4 लोग को बता रहा है,
उसको बोला गया था किसी से बात मत करना, किसी से कोई कुशल की बात मत करना। हालेलुया। और वो लड़के पे कोई हलचल नहीं हुआ, क्योंकि भरपूरी को लेकर चलना, सुनना और चलना बहुत मायने रखता है। वो सुना भी और चला भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो लड़का जिंदा नहीं हुआ। लेकिन वही एलीशा भरपूरी में था और गया खुद परमेश्वर की भरपूरी में, और उस कोठरी में जो उसके लिए बनाया गया था वहां गया, और वो लड़का जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो सुनने और चलने वाले लोग हैं उनकी भरपूरी बहुत अलग है। प्रभु में भरपूरी रहने वाले लोग इस बात को समझना, अभिषेक भरपूरी में चलाने जा रहा है, आप समझोगे तब सुनना चलना आपका सही हो जाए। आज हर भेड़ों का सुनना और पहचानना चलना बदल जाए। आज बोले, आज मैं बदलूंगा, मैं भरपूरी में चलूंगा, मैं भरपूरी में चलने के लिए बनाया गया हूं, मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है, मैं खुदा की इच्छा के अनुसार भरपूरी में चलने वाला व्यक्ति बन गया हूं। उसका अभिषेक काम कर रहा है, उसका अभिषेक काम कर रहा है। गेहजी नहीं कर पाया, और आप जानते हो गेहजी अच्छा चेला भी नहीं बना, बर्बाद हो गया, कोड़ लग गया और इतिहास उसका खत्म हो गया। बोलिए, हम इतिहास में खत्म होने वाले नहीं, अभिषेक हम पर है, मुझ पर है, भरपूरी में चलने वाला व्यक्ति हूं, इतिहास में मिटने वाला नहीं, इतिहास बनाने वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया, भरपूरी में चलने वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया। तो कितना अद्भुत बात है। मैं और आपको बताना चाहता हूं, देखो कई बार हम लोग कलीसिया में आते हैं, कई बार भीड़ में आते हैं और चले जाते हैं। ये आने जाने वाले लोग भी बहुत ध्यान से सीखें, कोई एक कलीसिया में स्थायी होने जाओ अगर परमेश्वर के अपने भीड़ बनकर रहना। इन दिनों में बहुत होगा, एक से एक भविष्यवक्ता खड़े होंगे और वो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। आपको अपनी आंखों में जो अच्छा लगता है, अपने कानों में जो अच्छा लगता है, उस पर मत जाइए। आपका जो चरवाहा है, आपका रखवाला यीशु मसीह जो भरपूरी में रहने वाला, वो आपके लिए कहां चुना है, कैसा चुना है। ये नहीं कि 3 महीना यहाँ, 4 महीना यहाँ, 6 महीना वहां, साल भर यहाँ, कभी ये आत्मिक पप्पा, कभी वो आत्मिक पप्पा, यही सब चल रहा है। नहीं प्रियो, आपको मुझको बहुत गंभीरता में जीना है। हालेलुया। आप देखिए, परमेश्वर ने लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका एक पद पढ़ोगे, या उसका जो चैप्टर है उसको पढ़ोगे, क्या लिखा है? 70 चेलों का भेजा जाना लिखा है। ऐसे ही नहीं भेजे जाएंगे, सुनोगे तब तो भेजेंगे। हालेलुया। आपको भी भेजा गया, जाओ सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जैसा आज्ञा मानने सिखाई है वैसा तुम भी सिखाओ। पहले खुद को सुनना है, तब तो आज्ञा का होगा ना, चलना है। हालेलुया। तो आप देखिए कि वहां पर एक पद को जब पढ़ोगे तो क्या लिखा है? यीशु मसीह ने 70 चेलों को चुना और नियुक्त किया, लिखा हुआ है ना। अब इसी को जब आप उसका 17 पद में जाओगे, वे 70 आनंद करते हुए लौट। अब देखो, परमेश्वर की सुन रहे हैं, चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वे 70 आनंद से भर गए और क्या बोल रहे हैं? दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। प्रभु बोल रहा है, इससे खुश मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, ये देखो कि जीवन के पुस्तक में तुम्हारे नाम है कि नहीं। हालेलुया। देखो, सुनते जाओगे चलते जाओगे, सुनते जाओगे चलते जाओगे, आपके जीवन में एक नया अध्याय जुड़ता जाएगा। हालेलुया। लेकिन ये क्या खुश हो रहे हैं? अभी इनका खुशी होने का टाइम है। प्रभु के साथ रह के, चरवाहे के साथ रह के, है ना, अपने यीशु मसीह के साथ रह के, गुरु के साथ रह के खुश हैं। कई बार लोग चर्च में भी ऐसे खुश रहते हैं, जब ऊपर ऊपर रहते हैं तो बहुत खुश रहते हैं। हालेलुया। पर कई बार ऐसी कुछ बात हो जाती है, कई चीज समझ में नहीं आता है, और ये वचन से हमको लग गया, हमको पद नहीं मिलता है, हमको हमारे को कोई सम्मान नहीं देता है, हमको कोई पूछता नहीं है। ये कहां से गड़बड़ी? परमेश्वर ये सब चीज नहीं सिखाया है। मुझे मान मिले या सम्मान मिले तो भी मैं अपने प्रभु की संगति में आनंदित और मगन रहूंगा। बाइबल वचन ये बताती है, यदि वचन को सुने होंगे और चलने वाले होंगे तो चाहे अपमान भी मिले। हालेलुया।
हालेलुया। लेकिन नहीं, हम तो चर्च छोड़ देंगे, हम तो कलीसिया छोड़ देंगे, हम तो लोगों को छोड़ देंगे। नहीं, ये गलत चीज है, शैतान की आवाज है। ये चोर और डाकू की आवाज है, तो घात हत्या करके आपको अलग करना चाहता है, परमेश्वर से दूर करना चाहता है। कई बार लोगों को लग रहा है कि हम परमेश्वर के नजदीक हैं, परमेश्वर के नजदीक है। जब परमेश्वर को पहचानोगे ही नहीं, जो आपके अंदर है उसकी भरपूरी में ही नहीं हो, तो कहां से आप परमेश्वर को पहचान? तो ये तो होठों से करने वाले लोग हैं, और जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, लिखा हुआ है। कितनी त्रासदी है, लोग भूल में पड़े हुए हैं। आज लोगों को जागने की आवश्यकता है, सो रहे हैं। हालेलुया। लेकिन भीड़ परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाली भीड़ है। हालेलुया। अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलने वाली भीड़। ये 70 आनंद से कह रहे, दुष्टात्मा हमारे वश में। मतलब देखो, दुष्टात्मा जादू टोना से लोग डरते हैं। यहाँ कोई ऐसा डरने वाला है तो आज ही यीशु के नाम से वो छूट जाए। ऐसे समय बंधन टूटने लगे, हर तंत्र मंत्र की शक्ति पर, याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलेगा। वचन को हमने सुना है, हम जानते हैं हमारा खुदा तंत्र मंत्र को भी पैर के नीचे रखने वाला खुदा है। हालेलुया। को छल दिया है। हम भरपूरी में जीने वाले लोग हैं। हालेलुया। भरपूरी में चलने वाले लोग हैं। कोई बीमारी भी ऐसी है, वो बड़ी से बड़ी बीमारी हो, डॉक्टर ने बोल दिया हो आज खत्म, आज खत्म। आज जो समस्या आपके साथ हो रही है ना, बिल्कुल आज एक नयापन आएगा। आज आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में एक अलौकिक सामर्थ उतर रही है, क्योंकि खुदा ही भरपूरी है। यीशु जहां जहां जाता था, लोग चंगे हो जाते थे, लोग छुटकारा पाते थे। हालेलुया। क्योंकि उसकी सुनते थे, और जब उनकी सुनते थे और चलते थे तो वो भूखे भी रहते थे, तो प्रभु ना 5 रोटी और 2 मछली से हजारों हजारों भीड़ को भरपूरी के साथ खिलाता था, और 12 टोकरी बच भी जाती थी जो उठाया जाता था। हालेलुया। हालेलुया। कैसा खुदा है, किसकी भरपूरी में चलते हो, इसको आज एहसास करने की आवश्यकता है। और यही अभिषेक आज आपको भरपूरी में चलाने जाने के लिए, वो अभिषेक आपके अंदर काम करने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन यही 70 देखो, क्योंकि हम लोग ना जुम्मा 2 दिन बहुत खुश रहते हैं एकदम, और जहां वो 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 1 महीना 2 महीना हुआ, ठंडापन आ जाता है। फिर वही काम, वही धाम, वही परिवार, वही चिंता, वही समस्या, वही नौकरी, वही बिजनेस फिर चालू हो जाता है। हालेलुया। इनके साथ भी ऐसा हुआ, जब थोड़ा पुराने हो गए तो गड़बड़ा रहे हैं। अभी भरपूरी में बढ़िया आनंद कर रहे हैं, आनंद की भरपूरी करके अब बोल रहे नहीं दादा, यहाँ नहीं रह सकते। हालेलुया। अब तो एकदम कमी ही कमी है, क्योंकि हमको कोई पूछता नहीं, हमको कोई ध्यान नहीं देता, हमारा कुछ ऐसा नहीं, हमारा कुछ, हम तो अधीनता में नहीं रह सकते, हम तो प्रेम नहीं कर सकते। आप जब तक सुनोगे नहीं, चलोगे नहीं, तब तक आपके अंदर वो भरपूरी नहीं काम कर। कैसा वो पता है, यूहन्ना आप 6 अध्याय का जब 66 पद पढ़ते हो, इन्होंने सुना, यीशु मसीह ने बोला कि मैं अपना मांस खाने को दूंगा, अपना लहू पीने को दूंगा। पगला गए ये लोग, सुन ही नहीं रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, कहां समझेंगे। क्या हुआ वहां पर? इस पर उसके चेलों ने, जो 70 चेले थे, हाँ, बहुत से उल्टे फिर गए। देखो, उल्टे फिर गए मतलब छोड़ के चले गए। किसको? यीशु मसीह। ये कोई नई बात नहीं है कि लोग यीशु मसीह को छोड़कर नहीं जाते हैं। कलीसिया को जो छोड़ने वाले लोग हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। हमेशा ध्यान रखना है, कलीसिया को छोड़ने की बात करने वालों हमेशा ध्यान रखना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान आपको उल्टा फिरा रहा है और आपके गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि यहां लिखा है चेले उल्टे फिर गए, हाँ, और उसके बाद उसके साथ न चले, उसके साथ फिर कभी नहीं चले, परायों के पीछे चले। हालेलुया। ये अपने चेले नहीं थे, लेकिन 70 थे लेकिन नहीं थे। हालेलुया। और एक 71 को भी आग लगा के चले गए। हालेलुया। उसका नाम क्या था? यहूदा इस्करियोती। वो तो यीशु मसीह के नजदीक रहकर भी उस बेच खाया। ऐसे ऐसे भीड़ आज बन चुके हैं लोग, रहकर भी, प्रभु के साथ रहकर भी। प्रभु अच्छा चरवाहा भरपूरी में है। प्रियो, आप उल्टे फिरने वाले नहीं चुने गए हैं, आप कहीं और उसके साथ नहीं चलने के लिए नहीं चुने गए हैं। उसके साथ एक भेड़शाला में रहने के लिए। भेड़शाला में कौन रहता है? चरवाहा और भेड़। हालेलुया। क्योंकि वहां पर चारा कौन डालेगा? भेड़ नहीं डालेगा, चरवाहा डालेगा। समझना, वो डालेगा तभी भेड़ खाएगा, नहीं तो नहीं खा सकता। इसलिए परमेश्वर ने सिस्टम रखा। स्कूल में हो, जब तक गुरु नहीं है तब तक, है ना, चेला का या शिष्य का
पढ़ाई नहीं है, गुरु को रहना जरूरी है स्कूल में, उस शाला में। हालेलुया। तो आपको ये समझना पड़ेगा। कई बार लोग उल्टे फिर गए, यहूदा इस्करियोती ने बेच दिया। ये पराया भीड़ है, आप में पराया भीड़ से उभरे। थोड़ा सा लड़खड़ाया था कौन? पतरस, लेकिन वो फिर से वापस आ गया। हालेलुया। सुनोगे तो समझ में आएगा, गलती को मान लेना है। उड़ाऊ पुत्र छोटा वाला बेटा जो था, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय, वो वाला मेरे पिता के मैं सुना भी हूं और मैं चलता भी हूं, लेकिन आज मैं कैसे सुन के कैसा चल रहा हूं। वो अपने आपे में आया और बोला अपने पिता घर जाऊंगा, अब सुनूंगा। और कैसा सुनूंगा? अब उसके बेटे के जैसे नहीं, उसके नौकर के जमान सुन। पर पापा कभी भी ना बेटा को नौकर नहीं बनाता। जितनों ने उस पर विश्वास किया उनको परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी बना लिया, लिखा हुआ है। हालेलुया। तो आप और मैं इस बात को समझे, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और प्रभु के सामने अपने आप को बेटा और बेटी बनाकर रखे। बेटा बेटी में बाप की भरपूरी आती है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक पिता की तरह देखें अगर बेटा और बेटी हैं तो, भेड़ हैं तो एक चरवाहे की तरह देखें, है ना। यदि चेला है, शिष्य हैं, छात्र हैं, छात्रा हैं, तो परमेश्वर को गुरु के रूप में देखें। हालेलुया। एक आया ये गुरु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, और चला गया। ऐसे ऐसे भेड़ बनकर, ऐसे चेला बनकर, ऐसे सेवक बनकर, शिष्य बनकर कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आज का वचन अभिषेक है ना, भरपूरी में आपको मुझको चलाने जा रहा है, मसीह की भरपूरी में, स्वर्ग की भरपूरी में। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया की भरपूरी में बहुत अद्भुत बातें परमेश्वर ने आज डाला कि हम उसके अभिषेक में भरपूरी के साथ आगे बढ़े, क्योंकि प्रभु आपको चलाने के लिए बुलाया है। ऐसे नहीं, इसलिए सारे जाति के लोगों के पास जाओ करके आपको भेज रहा है। आप चलने जा रहे हैं, लेकिन आप जब तक भरपूरी में नहीं रहेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। या थोड़ा सा हुआ, आए बोले अरे ये हो रहा है, भूल गए, समा गए, गड़बड़ा हुआ। हमेशा अपने चरवाहे के साथ कनेक्शन में रहना। परिवार में हो, माता पिता के साथ कनेक्शन में रहो, कलीसिया में हो, अगुवे के साथ कनेक्शन में रहो। इन दिनों में बहुत सारी बातें होंगी, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, झूठी शिक्षा, गलत आत्मा, गलत भविष्यवाणियां, गलत 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 बातों को कर करके लोग बहका देंगे। आपका विश्वास बहक जाएगा, भटक जाएगा। अगर आप सुन नहीं रहे और नहीं रहे, किसकी? खुदा की, यीशु मसीह की। हालेलुया। और उसका अभिषेक ही आपको फिर भरपूरी में चलाएगा, क्योंकि वही भरपूरी में रहने वाला तुम है। हालेलुया। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन ना मैं बहुत चीजों को मिस कर दे रहा हूं, बहुत लंबा वचन हो जा रहा है। हालेलुया। देखो ये चेले भी फिर गए, गेहजी भी गया। ऐसा चेला बनना है क्या आपको? हालेलुया। बोलिए मैं यीशु मसीह के जैसा बनूंगा, जैसा उसका स्वभाव है वैसी स्वभाव में मैं भी चलूंगा। जैसा वो भरपूरी में है मैं भी उस भरपूरी में चलूंगा। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूं प्रियो, यदि आप सच्चे दिल से यदि प्रभु के सामने ऐसा अंगीकार कर रहे हो ना, प्रभु आपको ऐसे ही भरपूरी में चलाएगा। मान जो एलिसा चला, जो एलिया चला, जो मूसा चला, जो दाऊद चला, जो पौलुस चला, पतरस चला। हालेलुया। वो भरपूरी आपके अंदर आने जा रही है। आप साधारण नहीं हो, क्योंकि मैं प्रभु में कुछ बोलता ना, हमेशा मैं ऐसा चीजों को देखता हूं। यदि आप सुनने और चलने वाले हो, मैं खुदा में देख रहा हूं बहुत सारी चीजों को, कि आप एक ऐसे भरपूरी में चलने जा रहे हो, आप ऐसे भरपूरी में चलने जा रहे हो, दूसरे को भरपूरी में करने जा रहे हो। हालेलुया। इतना भरपूरी परमेश्वर आपको करने जा रहा है, क्योंकि उसका अभिषेक साधारण नहीं है, वो खुदा ही भरपूरी में रहने वाला है। और जब उसका अभिषेक है तो वो भी वैसा ही काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसका है, जो विश्वास करते हैं उनको दे दिया है। उनको बोलता है तुम छोटों में से छोटों को, है ना, तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। और बिल्कुल वो चीज होने जा रहा है आपके साथ। आप देखना, समस्याओं को बांधोगे, बीमारी को बोलोगे निकल, उखड़, निकलेगा और उखड़ेगा। कई चीजें निकल रही हैं यहाँ से। हालेलुया। निकल रही है दुष्ट आत्माएं, निकल रही है दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। क्योंकि वो अधिकार हमको दिया गया है, वो पावर हमको दिया गया है, वो भरपूरी हमको दिया गया है। विश्वास करने वालों में वो चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। विश्वास करने वालों में ये भरपूरी है, क्योंकि हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है। और जो विश्वास करता है वही तो संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया।
दुष्ट आत्मा ना एकदम छटपटा रही है मालूम। मैं छटपटाते देख रहा हूं दुष्ट आत्माओं को। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके अंदर भी है तो वो भी छटपटाना चालू कर दे। दुष्ट आत्माएं थरथरा रही है। दुष्ट आत्मा का एक बहुत बड़ा काम है कि वो लोगों को अच्छी भेड़ बनने से रोके या बिगड़ी हुई भेड़ बना दे। हालेलुया। लेकिन आज वो अभिषेक तबियत से, जैसा सिमसोन ना क्या किया था, जैसे गया सिंह और भालू मिलन के जबड़े में हाथ डाला और फाड़ फाड़ के रख दिया। कौन सा वो अभिषेक था। हालेलुया। वो भरपूरी थी। आप ऐसे ही करने जा रहे हो। जब अपने काम को करने जा रहे हो, रास्ते में यदि कोई शेर या भालू की तरह है ना, लिखा है ना, गरजने वाले सिंह की नहीं, शैतान इस ताक में रहता कब किस, अरे वो फाड़ने वाला शैतान सुन ले। आज परमेश्वर के बेटा और बेटी की इस भरपूरी को सुन रहे हैं कि इस अभिषेक में है जो भरपूरी में चलाने जा रहा है। हालेलुया। अब आपकी ओर, आपके घर की ओर इतना भी नजर नहीं कर पाएगा। वो 10 बार सोचेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं और भरपूरी वाला बेटा बेटी हैं। बोलिए, मैं परमेश्वर में, मैं यीशु मसीह में, जो आत्मा मुझ पर है, जो अभिषेक में मुझ पर हुआ है, मैं भरपूरी वाला व्यक्ति हूं। मैं भरपूरी वाला व्यक्ति हूं। शैतान तू आज सुन ले, मैं भरपूरी वाला व्यक्ति हूं। मैं भरपूरी में चलने वाला हूं। मैं भरपूरी में चल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर ना आपको ना भरपूरी में लेते हुए चल रहा है। मालूम, आप महसूस करो या ना करो, वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपका मेरा चरवाहा वो खुदा, वो परमेश्वर। लेकिन मालूम है, वही खुदा जब जाने वाला था, चेले जो सुनते और मानते हैं, चलते हैं ना, उनके साथ परमेश्वर का एक अलग रोल है। हालेलुया। आपने उस यीशु की भरपूरी को देखी। वही यीशु मसीह बोला, देखो मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। हाँ, पवित्र आत्मा जो तुम पर उतरेगा और तुम सामर्थ पाओगे और तुम भरपूर हो जाओगे और पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। गवाही की भरपूरी आपके अंदर काम कर रही है प्रिय। आप बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए परमेश्वर में चुने गए लोग हैं और पवित्र आत्मा की भी भरपूरी आपके अंदर होगी। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा कोई साधारण चीज नहीं है। हालेलुया। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, है ना, आत्मा की भरपूरी, यीशु की भरपूरी को देख लिए। यही यीशु पवित्र आत्मा भी है और यही यीशु पिता भी है। हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बोला कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, अर्थात सत्य से भर जाओगे, सत्य का आत्मा की भरपूरी को भेजूंगा। वो सब प्रकट करेगा, आने वाली चीजों को सिखाएगा, बताएगा, सुनोगे और चलोगे तो। हालेलुया। अरे चेले लोग सुने और चलने भी लगे। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय, उसका शायद 49 पद, हाँ 49 पद है ना, वहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने बोला, देखो तुम इसी नगर में ठहरे रहना, इसी भवन में ठहरे रहना, इसी घर में ठहरे रहना, यहीं पर ठहरे रहना, जब तक स्वर्ग से सामर्थ भरपूरी ना पाओ, यहीं पर ठहरे रहना। हालेलुया। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय में देखो, सुनने और चलने वाले जैसा सुने थे, जैसा चलने वाले लोग हैं, कहां पर ठहरे थे? उसी नगर में 120 लोग एक कमरे में इकट्ठे थे। हालेलुया। जैसा हम लोग इकट्ठे हैं। बोलिए बाजू वालों को, जैसा हम लोग इकट्ठे हैं। पेंतीकोस्त के दिन में भी एक भरपूरी आई थी, आज यहां होने जा रहा है। मैं देखूंगा, तुम देखोगे, ये पृथ्वी देखेगी। आज वो भरपूरी आने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हो इस बात को कि वो लोग सुनने और चलने के कारण, चेले जब यीशु मसीह की सुने, अपने चरवाहे की सुने और चले, और वो बंद करके दरवाजे में थे, एकाएक आकाश से आंधी की सी सनसनाहट और बादलों का गर्जन सा शब्द सुनाई दिया। भेड़ें मेरा शब्द सुनती और पहचानती है, और हर एक आग की फटती हुई जीभें हर एक पर आ ठहरी और उनको बोलने की सामर्थ्य दी गई और वो अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया,
हालेलुया। देखिए कैसे भरपूरी से रहने वाला खुदा, आत्मा की भरपूरी में रहने वाला खुदा जो आपके अंदर है, जो आपके चारों ओर है, यही अभिषेक आपको भरपूरी में चलाने जा रहा है। अभी इनको चलना भी नहीं आता था, ये तो पानी में चल रहा है तो डूब जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सुनता है थोड़ा चलता है, ऐसा चल रहा है। लेकिन अभी बदल गया है क्योंकि आग की भरपूरी है। ये क्यों आग की भरपूरी मालूम है? इसको कई बार हम समझते नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 11 पद में ये चीज को एक भविष्यवक्ता ने बोला था, जो दुनिया में सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है ना। बड़े से बड़े भविष्यवक्ता हो सकते हैं, लेकिन बाइबल बताती है सब भविष्यवक्ताओं में सबसे बड़ा भविष्यवक्ता, उसका नाम यूहन्ना भविष्यवक्ता। हालेलुया। बपतिस्मा देने वाला। हालेलुया। क्या बोल रहा है वो? 11 पद को पढ़िए, अच्छे से पढ़ना। देखो आप भरपूरी में हो, इसलिए बोल रहा हूं, आपके जुबान पे भरपूरी आ जाए, आपके पढ़ने में भरपूरी आ जाए, आपका बदल जाए आज पढ़ना। हालेलुया। हाँ, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं। हालेलुया। मैं तो तुम्हें भविष्यवक्ता बोल रहा है, जिसको परमेश्वर ने बड़ा भविष्यवक्ता बोला, वो छोटा होके बोल रहा है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है, हालेलुया, मेरे बाद जो आने वाला, जो चरवाहा, जो भेड़ों का रखवाला, हालेलुया, जिसके अंदर भरपूरी है, मेरे बाद जो आने वाला है, वो तुम्हें, हालेलुया, वो तुम्हें मतलब आपको, भाई आपको, बहन आपको, हाँ बेटी आपको, बेटा आपको, वो तुम्हें, बोलो बोलो, वो तुम्हें पवित्र वो तुम्हें, मेरे बाद मैं देखो जाता हूं तुम्हारे लिए सत्य का आत्मा तुम पर आएगा, मैं भेजूंगा, है ना। मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग की बपतिस्मा देगा, आग का बपतिस्मा देगा। हालेलुया। समझ रहे हो प्रियो? आग की भरपूरी में चलने वाली कलीसिया वो आप हो, आप हो। अब वो भेड़, अब भेड़ ऐसा वाला पानी वाला भेड़ नहीं, जीवन का जल वाला भेड़ नहीं, अब मेरे बाद जो आने वाला है वो तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, आग से देगा। आज उस भेड़ में, आज उस घर में 120 लोग इकट्ठे थे और एकाएक आकाश की गर्जन सा बड़ा शब्द सुनाया, आग की फटती हुई जीभें वो हर एक भाई और बहन पर, हाउस ऑफ प्रेयर के एक एक लोगों पर, सुनने वालों पर, यूट्यूब के सुनने वालों पर, एक एक पर आ ठहरी, और उनको बोलने की सामर्थ्य दी गई। और पता है वो लोग कैसा किए? फिर जैसे ही वहां से निकले, आराधनालय में जा रहे थे, 3 अध्याय देखो, एक जन्म का लंगड़ा वहां पर सुंदर फाटक में बैठा दिया जाता था। वो आंख में देख रहा था और बोला कि 10 रुपए दे देंगे, 5 रुपए दे देंगे, चवन्नी दे देंगे, अठन्नी दे देंगे। उन्होंने क्या बोला मालूम है? हमारे पास तो रुपए सोना चांदी नहीं है, परंतु हमारे पास जो भरपूरी है, जो सोना चांदी से भी ज्यादा बढ़ के रखता है, यीशु के नाम से चलने लग। आप चलने लगो सुनने वालों, आइए अपने स्थानों पर आप खड़े हो जाएं, क्योंकि वो खुदा जो कहता है मेरे बाद जो आने वाला है, उसका भविष्यवक्ता कह रहा है, ओला बशकला बराबर रबा थारा लबा संदर आप जहां पर हैं, आप खड़े होकर खुदा को सम्मान दें, अपनी आंखों को बंद करें और खुदा अद्भुत तरीके से आपके भीतर में वो काम करने जा रहा है, क्योंकि जो सुनने और चलने वाला है, हालेलुया, सुनने और चलने वाला व्यक्ति है। अपने मुंह को खोलें, धन्यवाद करें। वो 120 लोग उस भवन पर, उस जगह पर, आप जहां पर हैं, ओ रिबा शकला बला बराबा, ओ रेदेनंतरी राबा शंदरा लबा, अन्ना बरस के रे बेरे, ओ रबा बबा रबा रबा रबा, पवित्र आत्मा की आग उतर रही, क्योंकि उस खुदा ने कहा है, उसके भविष्यवक्ता ने कहा है, और भविष्यवक्ताएं खुदा के मुख होती हैं। ओ रे बेरे, आप डूब जाएं, डूब जाएं, डूब जाएं। वो आग आपके अंदर, आप ऐसे नहीं हो, वो आग बरसने जा रहा है, 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 क्योंकि उसने कहा है, उसने कहा है तुम सुनना और चलना। रिवर, आपकी जो भी कमी घटी है, आपकी बीमारी, आपकी समस्या है, आपकी तकलीफ है, आज वो जा रही है, जा रही है, जा रही है। बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर, रिवर, गठान, लोग होने पाए, थायराइड, रोबोशिकले मेरे भी, पैरालिसिस, बीपी, शुगर,
ओरे मेरे 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 उतारा बाबा 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 रिकोंदरो लोबो लोबो रिसो 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 मंथारा लावा ओरे के मेरे ले मेरे मेरे में मुकोले प्रिय मुकोले आप जहां पर हैं मुझको जहां से सुन रहे हैं आप खुदा के चलने वाले भेड़ हैं आप चुने गए भेड़ हैं ओरे मेरे 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 ओरा बाबा 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 ओरे मेरे 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 मैं आग के गोले को देख रहा हूँ मैं आग के गोले को देख रहा हूँ आग उतर रही है आग पर आग उतर रही है आग पर आग उतर रही है आग से भर जाओ भर जाओ भर जाओ बाबा 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 ओरे मेरे 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 आग उतर रही है आग वाली कलीसिया बनाने जा रहा है ओरे मेरे 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 क्योंकि मेरे बाद जो आने वाला है मैं उसकी जूती के बंधन खोलने के योग्य नहीं परंतु वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा आग से ओरे मेरे 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 ओरे मेरे 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 बराबर 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 ओरे तेरे मेरे मेरे बेंदरा लबा 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 मुकोले अन्य भाषा में बात करे खुदा आपको आज आग से भरने जा रहा है आग से भरपूरी आग की भरपूरी आग बरस रहा है बरस रहा है बरस रहा है बरस रहा है ओरे बिशिके लबा 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 ओरे बिशिके ले मेरे 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 ओरे मेरे 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 ओरे मेरे 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 ओरे मेरे 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 ओरा बाबा 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 खुदा पवित्र आत्मा रीबोशे के लिए सहायता कीजिए पवित्र आत्मा हेल्प कीजिए रोबोशे के ने तेरे ले मेरे में ओरे तेरे ले ले तेरे ले में अला बारा बाला 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 ओरे तेरे ले 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 मेरे मेरे में बाबा 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 ओरे तेरे ले में शंदला मामा तरो लोगो आपकी चंगाइयां आपकी आशीष आपका चमत्कार दान वरदान आग उतर रही है आग के गोले को देख रहा हूं आप पर आग की फटती हुई जीभ है रिबो आग को बंद करते हुए प्रभु को पुकारे प्रभु आपका चरवाहा है वो अपनी भेड़ों को ओ रिबा सा बरा बरा बा बोले तेरे मेरे 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 में ओ रे दरा बरा बरा बा इसो बोलो शक्ला बरा बरा पूरा बाबा 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 रशिंदर ले मेरे में Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory to God. हमारा शकन मंथरो लोगो पवित्र आत्मा की आग उतरे और प्रभु आग से भर जाए 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 पवित्र आत्मा की आग उतरे प्रभु और इबोशे के ले मेरे 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 में ओरे भी बाबा 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 बारा बारा ओरे बारा 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 बा इस रो 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 उधर बारा बारा बा ओरे देने भी शबाला बाला 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 बा पवित्र आत्मा के काम पवित्र आत्मा के काम पवित्र आत्मा के काम पवित्र आत्मा छूने पाए आग बरस रहा है मुझ पर आग बरस रहा है कलीसिया पर आग बरस रहा है आग से भर रहा है और मेरे दोनों हाथों उठाकर दोनों हाथों उठाकर आग से भरे मेरे आत्मा की आग अंतिम दिनों की आग यीशु की आग कलीसिया की आग बरस रहा है ओरे बेशे के लिए मेरे ओरे बेशे ले बाबा 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 बरस रहा है मुझ पर बरस रहा है ओरे मेरे ओरे बाबा 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 ओरे मेरे बेशंदर लाबा लाबा ओरे पवित्र आत्मा की आग अंतिम दिनों की आग भर जाओ आप बदल रहे हैं पवित्र आत्मा की आग अंतिम दिनों की आग
मुझ पर बरस रहा है, मुझ पर बरस रहा है। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र किया अंतिम दिनों किया बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है। आत्मा किया अंतिम दिनों किया बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है। आत्मा किया दिनों किया बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है। मुझ पर बरस रहा है। आत्मा किया दिनों किया बरस रहा है, 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 बरस रहा है। यीशु किया कलीसिया किया बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है। आत्मा किया अंतिम दिनों किया बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है। आत्मा किया दिनों किया बरस रहा है, 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 बरस। सब गाएंगे एक साथ। पवित्र आत्मा किया बरस रहा, मुझ पर बरस रहा है, 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 बरस रहा है। आत्मा किया अंतिम दिनों किया बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है। पवित्र आत्मा किया अंतिम दिनों किया बरस रहा है, 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 बरस रहा है। हालेलुया। देखो मेरे साथ गाओगे जब मैं पवित्र आत्मा की आग, अंतिम दिनों की आग। हम लोग जब गाएंगे मैं बोलूंगा बरस रहा है, आप बोलना बरस रहा है, मुझ पर बरस रहा है, मुझ पर परमेश्वर बहुत अद्भुत रूप से काम देगा। क्योंकि इस गीत को भी परमेश्वर ने लिखने का एक मौका दिया। पवित्र आत्मा किया दिनों किया पवित्र आत्मा किया दिनों किया बरस रहा है, 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 बरस रहा। आत्मा किया अंतिम दिनों किया पवित्र आत्मा किया अंतिम दिनों किया मुझ पर बरस रहा है, 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 बरस रहा है। प्रभु यीशु किया कलीसिया किया प्रभु यीशु किया कलीसिया किया बरस रहा है, 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 बरस रहा
पर बरस रहा है, मुझ पर बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है। प्रभु यीशु किया, कलीसिया किया, वो यीशु किया, कलीसिया किया। बरस रहा है, 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 मुझ पर रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है। पवित्र आत्मा किया, दिनों किया, पवित्र आत्मा किया, अंतिम दिनों किया। बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है, मुझ पर रहा है, बरस 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 रहा है। गा 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 आग से बचाए, बचाए। मैं तुम सब पर अपनी आत्मा उठा लूंगा, अपने बेटे बेटियों पर। मेरे 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 पवित्र आत्मा किया, अंतिम दिनों के बरस रहा है, 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 बरस रहा है। आग 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 बरस रहा है, आग 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 बरस रहा है, आग 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 बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है। पवित्र आत्मा किया, अंतिम दिनों किया, आत्मा किया, अंतिम दिनों किया। बरस रहा है, 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 बरस रहा है। ओ प्रभु तेरे आग को बरसाने के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। तूने एलिया के वेदी पर आग गिराया था प्रभु, वैसे ही परमेश्वर पिता तूने हमारे इस वेदी पर, इस झुंड पर, इस सभा पर आपने जबरदस्त आग गिराया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस पवित्र अग्नि के लिए, पवित्र आत्मा की आग के लिए प्रभु, जो परमेश्वर पिता हम आग से भरे जाकर, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता हूं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सबों को आग से भर दिया है प्रभु। और प्रभु आज के वचन के अनुसार कि तेरा अभिषेक
भरपूरी में चलाने जा रहा है। प्रभु हम आग की भरपूरी में, हम प्रभु वचन की भरपूरी में, हम सामर्थ और अभिषेक की भरपूरी में ओ जीवन यापन करने वाले हो सके। प्रभु हर एक को अपने सामर्थ से भर प्रभु। वो 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री और सब सामर्थ से भरी गई, उसका 12 साल का तकलीफ चला गया। ऐसा ही प्रभु जितने भी सालों की तकलीफ और समस्याएं यीशु के नाम से जाती रहे। जिस घर में शांति है उस घर में शांति और आनंद आने पाए, चमत्कार आने पाए, छुटकारा आने पाए, हर बीमारी से आजाद होने पाए। प्रभु जी एक एक को तू प्रभु छू और बरकत दे और आशीष दे। हम सब अपना प्राण दे आत्मा तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और सुंदर समय संगति के लिए धन्यवाद करते हैं, सब बातों में धन्यवाद करते हैं। सुनने और चलने वाला बनाइए प्रभु, ताकि हम उस भरपूरी में चलने वाले होकर आपकी महिमा करने वाले हो सके। सारा दर महिमा जलाल आपको देते हैं। एक एक को तू नाम बना आशीषित कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो आग को महसूस किए हैं, कर रहे हैं?